हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 5th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एनसीईआरटी का 8th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने आपको ऑलरेडी पिछले 7 एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के दे दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो फिर हो सकता है आपको आज के वीडियो को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए। आज की वीडियो में हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स की, डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स की, और साथ में ही हमें डिफरेंशिएशन करने भी अब तक आ जाना चाहिए। तो अगर आपको ये सब करने नहीं आया है तो इस वीडियो को देखिएगा नहीं। इस वीडियो को देखने से पहले पिछले 7 वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आपने उन 7 वीडियोस को देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को जानेंगे और उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू -4, 2। तो मैं आपको बता दूं रोलेस थ्योरम क्या होता है। सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। अगर ये फंक्शन मान लीजिए कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है इन एन इंटरवल a, b, डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और किस इंटरवल में? ओपन a, b में, ठीक। और साथ में ही f ऑफ a और f ऑफ b अगर आपस में बराबर है, तो अगर ये 3 कंडीशन अगर होल्ड हो रही हैं तो आपको एक C इस तरह मिलेगा, आपको C एक इस तरह से मिलेगा a, b के अंदर, ओपन a, b के अंदर, कि f डैश C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, वो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और fa और fb बराबर है, मतलब ये जो इंटरवल दिया है ना, ये जो आपको इंटरवल दिया है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर है, तब आपको इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसपे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। ये होता है रोलेस थ्योरम। क्या है रोलेस थ्योरम? आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए, वो फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, साथ में ही फंक्शन की जो वैल्यू है वो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर इक्वल होनी चाहिए। तब आपको एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा इस इंटरवल के अंदर जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग इस वाले क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखिएगा। इतना तो क्लियर है ना, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है तो मैंने फंक्शन लिख लिया, ठीक है। अब याद करिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नोट करके लिखिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक। पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो लिखा हुआ है वो एक पॉलिनोमियल ही तो है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं आपको पॉलिनोमियल पता होगा, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और साथ में ही अगर ये पॉलिनोमियल है तो मैं कह सकता हूं एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। और कहाँ कंटिन्यूअस होगा? इस इंटरवल में जो कि है -4, 2, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, और साथ में क्या होता है? डिफरेंशिएबल भी होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज व्हाट? डिफरेंशिएबल। अब मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगा। किस इंटरवल में? ओपन -4, 2 में, ठीक है। हम लोगों ने देखा ये जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं,
ये जो फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब ये पहला और दूसरा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब बस एक कंडीशन और देखना है कि एफ ए और एफ बी आपस में इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो नीचे की 2 लाइन है इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम लोग चेक करने जा रहे हैं हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ये हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो हम लोग पता है क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे एफ ऑफ माइनस 4। क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ माइनस 4, क्योंकि इस माइनस 4 पे हमें फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मतलब इस x के जगह हम लोग -4 रखेंगे। ठीक है, तो x के जगह अगर -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब करने आता होगा। 2 इंटू -4 और ये -8। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूँ f ऑफ -4 की वैल्यू 0 के इक्वल है। सही बात है, जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक, मैंने क्या किया, इस फंक्शन में x की जगह -4 रखा, क्योंकि मुझे f ऑफ a और f ऑफ b फाइंड करना था। यानी f ऑफ -4 है, f ऑफ 2 फाइंड करना था, है ना। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो हम लोगों ने f ऑफ a निकाला, यानी f ऑफ -4 जो कि 0 आया। अब सिमिलरली हम लोग f ऑफ 2 भी निकाल लेंगे। अरे भाई, -4 पे कैलकुलेट करना था, साथ में 2 पे भी करना था, तो 2 पे कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 2 फिर -8। इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, 0 ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ f ऑफ 2 की भी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, f ऑफ -4 भी 0 है, f ऑफ 2 भी 0 है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि f ऑफ -4 और f ऑफ 2 आपस में इक्वल है। सही बात है। तो आप देख सकते हैं रोले थ्योरम के लिए जो 3 कंडीशन चाहिए होता है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर। फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर। ठीक है, तो अब हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर ये 3 कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास f ऑफ x था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो हम लोग f डैश x निकालेंगे। f डैश x मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो x स्क्वायर को करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, बीच में प्लस 2x को करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, -8 का करेंगे तो 0 आएगा, है ना। तो ये 0 वाला मैं नहीं लिख रहा हूं। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब इस x के जगह पे हम लोग c को रखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा f डैश x के जगह c, 2 इंटू ये x के जगह c आ जाएगा प्लस 2। ठीक है, और ध्यान से देखिए रोले थ्योरम में डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना था। ठीक है, तो हम लोग इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो 2c प्लस 2 इजगल टू 0 हो जाएगा। 2c इजगल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो -2, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, है ना। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ध्यान से देखिए -1 जो है वो -4, 2 के बीच में ही तो है ना। यहाँ पे एक ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और फंक्शन की वैल्यू सेम है अगर एंड पॉइंट्स पर, तब आपको एक ऐसा c मिलेगा जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आप इस -1 को इसके अंदर पुट करके देखिए, फंक्शन 0 हो जाएगा, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये मैं चीज मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ आपने क्या क्या चीज नोटिस की। आपने नोटिस किया फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपने नोटिस किया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, लिख दे रहा हूँ इन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल -4, 2। ठीक, और यहाँ पे इन ओपन इंटरवल -4, 2। ठीक, और आपने देखा f ऑफ -4 और f ऑफ 2 आपस में इक्वल है। ठीक, और आपने एक -1 पाया जो कि इंटरवल के बीचों बीच था, मतलब बीच में था।
और इस पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यानी एफ डैश ऑफ -1 ये 0 आ गया। ठीक है, आप बस एक काम करिएगा, इस x के जगह -1 पुट करके देख लीजिएगा। 2 इंटू -1 करेंगे -2 आएगा, उसमें 2 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। यानी फंक्शन का डेरिवेटिव -1 पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने वही तो बोला था कि रोले थ्योरम क्या कहता है, आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए जो कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पर इक्वल होनी चाहिए, तब आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो वही तो हो रहा है, हम लोगों ने देखा फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और फंक्शन की जो वैल्यू है वो एंड पॉइंट्स पे सेम है। तो मुझे एक -1 मिला जिसपे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल हो जा रहा है, तो रोले थ्योरम वेरीफाई हो गया। ठीक है, लिखना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लिखना बस इतना ही है। अब मैं रोले थ्योरम में मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, लिखना सिर्फ इतना ही है। ठीक, और ये प्रोसीजर है सॉल्व करने का या वेरीफाई करने का। सबसे पहले लिखिए कंटिन्यूअस है, फिर लिखिए डिफरेंशिएबल है, फंक्शन की वैल्यू बराबर है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने के बाद सी रख कर 0 के इक्वल कर दीजिए, फिर सी की वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल। चेक कर लीजिए जो वैल्यू आई है वो इसके बीच में है कि नहीं, इंटरवल के बीच में है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद बहुत आसान लगने लगेगा ये। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तीनों बहुत ही अच्छे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना होगा। फर्स्ट पार्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इजल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 5,9। ठीक है, अब आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने बताया था या प्रूफ भी कराया था, ये जो फंक्शन है वो इंटीजर्स पे तो कंटिन्यूअस ही नहीं होता है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ये जो x है, मतलब ये जो एफ एक्स है, या फिर आप इसे ले लीजिए, ये जो फंक्शन होता है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स, एट इंटीजर पॉइंट्स। सही बात है। तो एक बात बताइए, रोले थ्योरम में सबसे पहली बात क्या थी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो रोले थ्योरम में अप्लाई ही नहीं कर सकते, है ना। तो मैं लिख रहा हूं एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 5, 6, 7, 8, 9, hence रोले थ्योरम कैनॉट बी अप्लाइड। रोले थ्योरम cannot be applicable, cannot be applicable। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये प्रूफ भी करके दिखाया था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस ही नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 से 9 के बीच में 5 इंटीजर्स आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, इन पांचों पर ही ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस नहीं होगा तो रोले थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हमें कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ती है, रोले थ्योरम में कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहला वाले में हम लोग अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे रोले थ्योरम। दूसरे वाले पाते हैं, दूसरा वाला क्या है, एफ एक्स इजल टू मॉड एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, और इस बार x जो है वो -2 और 2 पे है, मतलब इसके बीच में है, तो ये फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और फिर से कंटिन्यूअस नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट -2, -1, 0, 1, 2, है ना। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो इस इंटरवल के बीच में होंगे ही, और इन सारे पॉइंट्स पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इंटीजर हैं। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस एट दीज पॉइंट्स, हेंस रोले थ्योरम कैनॉट बी अप्लाइड, हेंस रोले थ्योरम कैनॉट बी अप्लाइड।
ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी अप्लाइड। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी यानी पहला कंडीशन ही फेल कर जा रहा है। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में है एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x जो है वो 1,2 के अंदर है। ठीक, तो आपने अभी देखा था ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है, याद रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पॉलिनोमियल पहचानने आता होगा। ये 9th का टॉपिक है, 9th और 10th में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। तो ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है, और मैंने भी आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं लिखूंगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, और कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा? इन क्लोज इंटरवल 1,2। ठीक है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल भी होगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, कहाँ डिफरेंशिएबल होगा? इन ओपन इंटरवल 1,2। ठीक, और अब हम लोग एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 चेक भी करेंगे। जैसे एफ एक्स इजल टू हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम लोग एफ ऑफ 1 निकालेंगे। अब जानते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, अब हम लोग एफ ऑफ 2 निकाल लेंगे, एफ ऑफ 2 निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गए, तीसरा नहीं कर रहा है, और जब एक भी नहीं करेगा तो रोले थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं हेंस रोले थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, अब देखिए इसमें एक पार्ट और पूछा है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोले थ्योरम। मैं आपको बता दूं, लिखिएगा इसे नोट करके लिख लीजिएगा। कन्वर्स ऑफ रोले थ्योरम may not be true, may not be always true। ठीक है, मैं लिख रहा हूं जो कन्वर्स थ्योरम है, सॉरी रोलेस थ्योरम जो है उसका जो कन्वर्स होगा वो हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है, मैंने ये बात आपको बताई है इस वक्त। कन्वर्स मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था कि जो क्या रोले थ्योरम का जो कन्वर्स है, यानी रोले थ्योरम का जो उल्टा स्टेटमेंट है वो क्या हमेशा सही होगा? तो हमेशा सही नहीं होता है रोले थ्योरम का जो कन्वर्स है। ठीक है, इसके पीछे रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों है। अगर आपको और डिटेल में जानना होगा तो बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में जानते हैं, है ना? उनका जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का होता है, इस तरह से, है ना, इस तरह से ग्राफ होता है। और आप जानते हैं इस पॉइंट पे जो फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं ना, ये गलती से मिट गया है। आप जानते हैं ये जो पॉइंट्स हैं इन पे वो फंक्शन यानी ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, लेकिन इन सब पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूअस है ना। ये जो बीच के पॉइंट्स हैं सिर्फ इंटीजर पे तो नहीं कंटिन्यूअस होता है ना, बाकियों पे तो होगा ही कंटिन्यूअस। मतलब इस बीच वाले रीजन में तो कंटिन्यूअस है, और जब आप इस बीच वाले रीजन में डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे यानी फंक्शन को डेरिवेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो कन्वर्स ऑफ द रोले थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ द रोले थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि रोले थ्योरम क्या कहता है? कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये बराबर भी होना चाहिए, तब जाके आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
तो इसका उल्टा क्या होगा कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, यही इसका उल्टा होना चाहिए रोले थ्योरम का। रोले थ्योरम का उल्टा क्या होना चाहिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू बराबर भी होनी चाहिए, है ना। तो आपने ये जो फंक्शन का ग्राफ देखा होगा 11th क्लासेस में, ऐसा ऐसा बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 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 और यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, लेकिन ये जो बीच के पॉइंट्स हैं, बीच के पॉइंट, इन पे तो डिफरेंशिएबल होगा और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब पैरेलल लाइन का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का नहीं, पैरेलल लाइन का। तो यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 तो है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 तो है, लेकिन फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है, इसीलिए कन्वर्स ऑफ द रोले थ्योरम सही नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ f from -5 to 5 from goes to r is differentiable function। क्वेश्चन में बता दिया है फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कहीं पे 0 नहीं होगा, डज नॉट वैनिश एनीवेयर। इसका मतलब होता है कहीं 0 नहीं होगा, फंक्शन जो है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कहीं 0 नहीं होगा। ठीक, तो कह रहा है प्रूफ करिए कि f of -5 इक्वल नहीं होगा f of 5 के। तो ये तो हम हलवा क्वेश्चन है, आपको रोले थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिएगा कैसे। क्वेश्चन में क्या बोला है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और आप लोग जानते हैं अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कंटिन्यूटी। क्वेश्चन में दिया है डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। मैं लिख सकता हूँ fx इज कंटिन्यूअस। fx क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। fx कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, -5 से 5 के बीच में कंटिन्यूअस है। fx डिफरेंशिएबल भी है, fx इज डिफरेंशिएबल। क्यों डिफरेंशिएबल है भाई, क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में दिया था ना डिफरेंशिएबल है, लिख देंगे fx इज डिफरेंशिएबल। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कंटिन्यूअस है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। ठीक, तो आप ही सोचिए, क्वेश्चन में बोला है, मान लीजिए अगर f of -5 इक्वल होता है f of 5 के, मान लीजिए अगर ऐसा होता, मतलब इस पे और इस पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाती, तब आप जानते हैं रोले थ्योरम क्या कहता, देन अकॉर्डिंग टू रोले थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू रोले थ्योरम, रोले थ्योरम, अगर ये तीन कंडीशन अगर होल्ड हो रहे हैं, ठीक, वैसे ये चीज क्वेश्चन में दी नहीं है कि ये इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, तो मैंने मान लिया, यहाँ पे आगे ऐसे लिखिएगा, लेट f of -5 इज इक्वल टू f of 5। आप लोगों ने मान लिया ये जो दोनों चीजें हैं वो आपस में इक्वल है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल है, आपने ऐसा मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। तब आप ही सोचिए रोले थ्योरम तो होल्ड हो जाएगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और बराबर भी है। तो रोले थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मतलब गलत, विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन है भाई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कहीं वैनिश नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 तो हो रहा है। ठीक है, तो विच इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज इट इज गिवन f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। इस लाइन का मतलब है f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन का डेरिवेटिव डज नॉट वैनिश, इसका मतलब फंक्शन का जो डेरिवेटिव कहीं पे 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने देखा फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और आपने मान लिया ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो रोले थ्योरम लगा देंगे, रोले थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं है, तो इन तीनों में से कोई एक बात गलत रही होगी, तभी तो ये कंट्राडिक्शन मिल रहा है।
ठीक है, ये तो रोले थ्योरम अप्लाई करने के बाद मिला, लेकिन रोले थ्योरम कब अप्लाई कर पा रहे थे, जब ये तीनों चीजें सही थी। ठीक है, तो इन तीनों चीजों में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अब आप जानते हैं डिफरेंशिएबल तो दिया था क्वेश्चन में, तो ये सेकंड वाली लाइन तो गड़बड़ नहीं हो सकती है। और आप ये भी जानते हैं डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो मतलब ये भी लाइन गड़बड़ नहीं है, यानी ये जो मैंने बात मानी थी यही गड़बड़ है। ठीक है, लिखूंगा मैं हेंस f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5, क्योंकि मैंने माना क्या था, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन जब मैंने इक्वल माना तो हमको तो कंट्राडिक्शन मिल गया, गलत मिल गया। अब गलत मिल गया तो सही क्या होगा कि दोनों आपस में अनइक्वल हैं, और क्या, सिंपल। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 बार देखिएगा, दूसरी बार में आपको इतना अच्छा समझ में आएगा तो क्या ही बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम if fx is equal to this in the interval a comma b where a is equal to 1 और b is equal to 4। अभी आपने रोलेस थ्योरम देखा, अब आप देखिए मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि जो आपका फंक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। कहाँ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं तब जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, और जो सी होगा वो बिलोंग करेगा ए कॉमा बी के अंदर। मतलब इसमें 2 ही कंडीशन आपको देखना है, एक कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो ये कंडीशन भी सही होनी चाहिए। ठीक, ये होगा, मतलब होना नहीं चाहिए, होगा ही। ठीक, चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं, इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आप देख सकते हैं फंक्शन दिया है x² - 4x - 3। अब जानते हैं ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूअस होते हैं, कॉमा बी में होंगे। ठीक है, हालांकि ए की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 1 दी है तो मैं यहाँ मिटा के 1 लिख दे रहा हूँ, बी की वैल्यू 4 गिवन है, इसे मिटा के मैं 4 लिख दे रहा हूँ। ठीक, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज व्हाट, डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये दोनों लाइन में क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि फंक्शन जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, अब वो हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, तो अगर ये 2 बातें होल्ड हो रही हैं तो मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। फंक्शन क्या गिवन था, एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3। मैं फंक्शन का डेरिवेटिव 5 करूंगा, एफ डैश एक्स, तो x² का डेरिवेटिव 2x, बीच में माइनस 4x का आप जानते हैं 4 होता है, 3 का 0 होता है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x माइनस 4। ठीक है, तो एफ डैश सी क्या आएगा, 2c माइनस 4, है ना। तो आप लोगों ने एफ डैश सी निकाल लिया। ठीक, अब आप देखिए एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है, तो एफ ऑफ बी मतलब बी की वैल्यू 4 है, तो एफ ऑफ 4 कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एफ ऑफ -4 की वैल्यू, एफ ऑफ 4 की वैल्यू -3 आई। एफ ऑफ 2 निकाल लेंगे, एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 1 है ना, एफ ऑफ ए निकालना था, यानी एफ ऑफ 1 निकालना है। एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो ये 1 का स्क्वायर -4 × 1 -3, ये आ जाएगा आपका -6। ठीक, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। ओके, समझिए क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से। हमें इस चीज को इक्वल करना है, तो मैंने एफ डैश सी निकाला, इस चीज को फाइंड किया और इस चीज को फाइंड किया, अब इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, एफ डैश सी रखेंगे, यानी 2c माइनस 4, बीच में इक्वल का साइन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। फिर एफ ऑफ बी की वैल्यू रखेंगे,
जो कि है -3, फिर बीच में माइनस साइन लगाएंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू रखेंगे जो कि है -6 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए करना है। बी माइनस ए मतलब 4 में से 1 घटाना है, 4 में से 1 घटाना है, क्योंकि बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 1 है, तो बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 1। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, 2c माइनस 4 एज इट इज, ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 माइनस 1, ये भी 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, मुझे मिलेगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 4 को उधर भेज दीजिए, ये 2c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 2.5, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5। मतलब उस वाले मतलब रोले थ्योरम में भी c की वैल्यू फाइंड करनी थी और इस वाले क्वेश्चन में भी हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो कि वैल्यू आई है 2.5। अब आपको यही चेक करना है ये जो वैल्यू आई है वो इस इंटरवल के बीच में है कि नहीं है। बिल्कुल है, 1 से 4 के बीच में ही तो आएगा 2.5, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूं क्या करना है, ये ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक, मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ, ये सब इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वो लाइन लिख दे रहा हूँ, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम कहता है सबसे पहले चेक करिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। मैंने चेक कर लिया, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि फंक्शन एक पॉलिनोमियल था तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो अगर ये दो चीजें चेक कर ली हैं तो आपको इस चीज को फाइंड करना होगा। ठीक है, मतलब आपको एफ डैश सी निकालना होगा, एफ ऑफ बी निकालना होगा, एफ ऑफ ए निकालना होगा, इस इक्वेशन में पुट करना होगा, फिर सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मैंने एफ डैश सी निकाला, एफ ऑफ 4 निकाला, एफ ऑफ 1 निकाला, मैंने वैल्यू पुट की, मुझे सी की वैल्यू क्या मिली 2.5 मिली। अब बस मुझे यही चेक करना होगा ये 2.5 जो कि सी की वैल्यू आई है वो ए कॉमा बी यानी 1,4 के अंदर है कि नहीं है। बिल्कुल है, तो वेरीफाई हो गया, सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। फिर से वेरीफाई करना है, फंक्शन क्या दिया है, ये दिया है, इंटरवल क्या दिया है 1,3, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है। ठीक है, कह रहा है फाइंड ऑल सी फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। हमें जो फंक्शन गिवन है देखिए वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, चेक करने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, और किस इंटरवल में होगा, ए कॉमा बी में होगा। ए की वैल्यू 1 है तो 1 कॉमा बी की वैल्यू 3 है। ठीक, एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, किस इंटरवल में, ओपन 1 कॉमा 3 में। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, अगर ये दो कंडीशन होल्ड हो रही हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया था, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x दिया था। तो बताइए अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो यह आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। इस x के जगह अगर मैं c रख दूं तो एफ डैश सी निकल आएगा, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। तो इस एफ डैश सी की जगह मैं लिखूंगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी निकालना पड़ेगा। ये मैं मिटा दे रहा हूं, इसका काम हो गया। एफ ऑफ बी मतलब बी की वैल्यू 3 है यानी एफ ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अरे ये होगा ना ऐसे, एफ ऑफ 3 माइनस, क्योंकि बी की वैल्यू 3 है, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 ना, इस तरह लिखना पड़ेगा ना। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 9। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 27। ठीक है, उसी तरह एफ ऑफ 1 निकाल लीजिएगा तो ये जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, ये आएगा माइनस 7। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी माइनस 27, बीच में माइनस, एफ ऑफ 1 की वैल्यू माइनस 7 है,
डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 करने पे 2 आएगा, और इधर है 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। ठीक है, अब मैं इधर वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। ठीक है, सॉल्व भी करना है ना। तो देखिए ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये -10 आएगा। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, दिया जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -10। इस -10 को इधर लेके आइए तो ये जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो मिला है वो c के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो c की 2 वैल्यू आएंगी। तो एक वैल्यू 1 होगी और एक वैल्यू होगी 7/3। ठीक है, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सीधा 4 मेथड लगा के, तो आपके पास 2 वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी 1 और एक मिलेगी 7/3। ठीक, तो हमारा जो इंटरवल था वो 1,3 था। और मैंने आपको बताया क्या था, जो c की वैल्यू मिलती है वो ओपन 1,3 के बीच में होती है ना। मतलब c की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल जो c की वैल्यू होगी वो 7/3 होगी, जिसका अप्रॉक्स आंसर होता है 2.333 समथिंग। ठीक है, ये जो 7/3 है ये 2.33 है और ये 1,3 के बीच में होगा, लेकिन ये 1 नहीं हो सकता है क्योंकि 1,3 के बीच में नहीं होगा। ये जो 1 है वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ओपन 1,3 है ना। तो c की ये वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ यही होगी 7/3, क्योंकि 1 जो है वो इस इंटरवल के अंदर होगा ही नहीं। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया, हम लोगों ने फाइंड किया c की वैल्यू और देखा जो c की वैल्यू है वो इंटरवल के अंदर आ रही है। अगर आ रही है तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी चेक की, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर ये फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया। c की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू पॉसिबल नहीं थी क्योंकि जो c की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल के बीच में आती है ना कि क्लोज, तो 1 नहीं हो सकती, इसलिए 7/3 होगी। ठीक है, और ये 7/3 भी इस इंटरवल के अंदर आ रहा था, तो रोले थ्योरम वेरीफाई हो गया। ठीक, सॉरी, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब आप इस चीज को नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें एक पार्ट और सॉल्व करना है। वो पार्ट है फाइंड ऑल c फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड ऑल c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। f डैश c इज इक्वल टू 0 बोला है। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, f डैश x निकालेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो f डैश c क्या हो जाएगा, ये जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। ठीक, f डैश c की जगह मैं रख रहा हूँ 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सीधा 4 फॉर्मूला लगा के c की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 136 आएगा रूट में, डिवाइडेड बाई 3 2 6। ठीक है, और जब आप इस रूट 136 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 प्लस माइनस 11.66 डिवाइडेड बाई 6। तो एक बार c की वैल्यू 10 प्लस 11.66 डिवाइडेड बाई 6 लेंगे और एक बार c की वैल्यू 10 माइनस 11.66 डिवाइडेड बाई 6 लेंगे, है ना। ऊपर वाले को सॉल्व करिएगा आएगा 3.61, नीचे वाले को सॉल्व करिएगा आपका आंसर आएगा माइनस 0.2766। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, c की वैल्यू 3.61 मिली, लेकिन कह रहा था 1 और 3 के बीच में ही फाइंड करना है। ये तो 3 से बड़ी है और ये 1 से छोटी है, तो मतलब ऐसा कोई c है ही नहीं जिसपे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नो सच c एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा कोई c एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं मिला, क्योंकि c की जो 2 वैल्यू मिल रही हैं वो इस इंटरवल के बीच में है ही नहीं, इसलिए ऐसी कोई c की वैल्यू होगी नहीं जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6th क्वेश्चन है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 2। ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज में जो सेकंड क्वेश्चन था इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। इसमें जो ये 3 पार्ट्स गिवन है ना,
इन तीनों पार्ट पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके देखना है। हमें मीन वैल्यू थ्योरम इन 3 पार्ट्स में अप्लाई करना है। ये जो तीनों पार्ट्स थे वो क्वेश्चन नंबर 2 में भी गिवन थे, वही एक्सरसाइज 2 मतलब है, ठीक है। तो इन तीनों में हमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके देखना है, ठीक है। तो पहले वाले में तो अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि पहला वाले में तो कंटिन्यूअस ही नहीं होता है, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं ना, आप लोगों ने ये बात पढ़ी है, मैं नोट करके लिख देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये नॉट कॉन्टिन्यूअस होता है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है? एट इंटीजर पॉइंट्स, एट इंटीजर पॉइंट्स, ठीक है, एट इंटीजर्स। तो पहले वाले में जिसमें हमें एफ एक्स इजल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिया है और एक्स जो है वो 5,9 के बीच में है, मैं लिखूंगा एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 5, 6, 7, 8, 9, hence mean value theorem cannot be applied, hence mean value theorem cannot be applied, ठीक। आपने देखा था ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम जब लगाते हैं तो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सेम रीजन सेकंड में भी, सेकंड में दिया है एफ एक्स इजल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? -2 से 2 के बीच में। तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट -2, -1, 0, 1 और 2, hence mean value theorem cannot be applied, ठीक है, cannot be applied। कितना आसान क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब बस तीसरा वाले में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर -1, एक्स जो है वो आपका 1,2 के बीच में आ रहा है। तो ये जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कहाँ पे है? इन क्लोज इंटरवल 1,2। डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, कहाँ डिफरेंशिएबल होगा? 1,2 में, ठीक। अब ये दो चीजें अगर होल्ड हो रही हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते वक्त सिर्फ दो ही कंडीशन सही होना चाहिए, एक तो कॉन्टिन्यूटी और एक तो डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन सही है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? एफ डैश सी ये इक्वल होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो एफ डैश सी कैसे निकालेंगे? एफ एक्स आपका दिया है एक्स स्क्वायर -1, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0 होता है। एफ डैश सी क्या हो जाएगा? है ना, एफ डैश सी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? क्योंकि वही निकालना है। एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। तो मैं एफ डैश सी की जगह 2c लिखूंगा इजल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है? यही ना है बी की वैल्यू, ये ए होता है, ये बी होता है, बी की वैल्यू 2 है। तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे। एफ ऑफ 2 मतलब 2 का स्क्वायर, बीच में -1, 2 का स्क्वायर -1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू 3 आई, तो 3 माइनस एफ ऑफ ए निकालेंगे। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एक्स स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर -1 जो कि 0 आएगा, ठीक। तो 3 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 आई डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू क्या थी? 2 थी और ए की वैल्यू क्या थी? 0 थी, सॉरी 1 थी, तो 2 माइनस 1, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2c इजल टू 3 में से 0 जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। तो ये जाएगा 2c इजल टू 3, 2 को नीचे भेज देंगे तो c की वैल्यू क्या जाएगी? 3/2 या फिर 1.5। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ मुझे c की वैल्यू मिल गई जो कि आई 1.5,
C की वैल्यू क्या आई 1.5, इंटरवल क्या था 1,2 था, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जो C की वैल्यू आई है वो 1,2 के बीच में ही तो है, तो मीन वैल्यू थ्योरम इस बार थर्ड केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगा रहे थे तो हम लोगों ने देखा था तीनों ही केस में रोले थ्योरम सही नहीं था, लेकिन इस बार तीसरे वाले केस में मीन वैल्यू थ्योरम सही है, क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन की जरूरत पड़ती है कि पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, f' निकालते हैं, f(b) निकालते हैं, f(a) निकालते हैं, पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो जो आपको C की वैल्यू मिलती है वो इस इंटरवल के बीच में ही मिलती है। तो जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो देखा जो C की वैल्यू आई है 1.5 इस इंटरवल के बीच में ही है, तो इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के बुक में, मैंने 6 के 6 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराए हैं, कोई भी पार्ट छोड़वाया नहीं है, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट महसूस हो रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहते हैं कि वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकें तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, ठीक है। चैनल ज्वाइन करने के बाद नहीं दिखेगा तो मैं आपको दे दूंगा नंबर, कई बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, अपने डाउट्स पूछने के लिए। जैसे ही आप चैनल ज्वाइन करेंगे मेरा आपको पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और वहाँ पे मैं आपके डाउट्स पर्सनली क्लियर करा सकता हूँ। नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी एक आपके पास एक ऑप्शन है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे भी मैं आपके डाउट क्लियर करा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।